वेलकम टू ब्रेंडक्राफ्ट स्टूडियो। मेरा नाम हारिस बेग है और आज की हमारी पेड कोर्सेज की फ्री डेमो क्लास है जिसके अंदर हम लोग सीख सकेंगे 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग और बहुत कुछ। इन स्किल्स को सीखने के बाद आपका पोर्टफोलियो भी कुछ इस तरीके से दिख सकता है, जिसके बाद आप कैरेक्टर आर्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, सच एज रियलिस्टिक और स्टाइलिश आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं लाया हूं आपके लिए चैप्टर वाइज ऑनलाइन कोर्स जिसके अंदर हम तमाम स्किल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस कोर्स की बात करें तो ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड कोर्स है जिसके अंदर हर वीकेंड में आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसके जरिए आप अपने स्किल सेट ट्रैक कर सकते हैं। सो अभी इनरोल करें मेरे साथ और जुड़ जाएं ऑन यूडीमी। सो दिस इज़ द मैक्स और ये हमारा एक व्यू पोर्ट भी कहलाता है और ये हमारे पर्सपेक्टिव भी कहलाते हैं। सो दिस इज़ अ टॉप साइड, फ्रंट, लेफ़्ट और पर्सपेक्टिव। अच्छा, एक चीज़ नोट डाउन कर लें कि जब कभी भी हम मैक्स पर काम करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी अंडू सेटिंग्स को बढ़ा दें। वो हम लोग यहाँ से जाएंगे फाइल, प्रेफरेंस और ये अंडू लेवल्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 होते हैं तो हम इसको 500 कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, फिर उसके बाद ऑल्ट W प्रेस करेंगे जिससे हम पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर हमारे पास ये बिल्ट इन एक पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक बॉक्स लिया, तो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हमने क्लिक करा, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे वो करेंगे टॉप एंगल से। सो T फॉर टॉप, यहाँ पर आए और यहाँ से मैंने इसको डायमेंशंस दी। ये इसका एक तरीके से इसकी विड्थ आई और ये इसकी हाइट आ गई। और दोबारा मैं ऑल W करूँगा तो मेरे पास ये फोर्थ व्यू दे देगा और उसके बाद दोबारा मैं ऑल W करूँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा, यानी कि हमारे पर्सपेक्टिव मोड के अंदर। जैसे कि T फॉर टॉप और P फॉर पर्सपेक्टिव, हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ये थोड़ी सी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ इस डेमो के अंदर। लेट्स सपोज कि हमारे पास अब हमें कोन क्रिएट करना है, तो हमने कोन लिया और 3 साइड्स के अंदर हम लोगों ने कोन क्रिएट करा है। अगेन देखें 1, 2 एंड 3। सिमिलरली स्फेयर का भी सीन है। ये स्फेयर तो नॉर्मली जब 1 क्लिक के ऊपर आपके पास क्रिएट हो जाता है। और सिलेंडर का हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे कि लाइक पहले हम उसका रेडियस डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसकी हाइट डिफाइन करेंगे। अच्छा, अभी हम लोग सॉलिड मोड में देख रहे हैं। लाइक हमारे पास कोई किसी भी किस्म का कोई वाई फ्रेम शो नहीं हो रहा, इसके एजेस शो नहीं हो रहे, तो F4 हम लोग प्रेस करेंगे। F4 से हमारे पास इसका एज मोड शो हो जाता है एंड F3 से हमारे पास इसका वाई फ्रेम शो होता है। सो एंड वापस हम लोग जब आएंगे तो F4 कर देंगे। 1 मिनट। स्टैंडर्ड। अच्छा, यहाँ से भी हम लोग अपने वो सेट कर सकते हैं कि हम लोग फेसिस पर यहाँ पर आ गए और F4 हमने दोबारा कर दिया है। ये हमारे पास एक मोड आ गया है। सो आप लोग यहाँ से भी जा सकते हैं जिस तरीके से मैंने अभी करा है, स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी और नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड पर ही रखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जिस तरीके से मैंने आपको F3 और F4 बताए थे, ये आपको यहाँ पे चीज़ दिख रही है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से वाई फ्रेम करता हूँ तो वाई फ्रेम इस तरीके से दिखा देगा और आप चाहें तो वापस दोबारा फेसिस मोड के अंदर इस तरीके से आ सकते हैं। 3D मॉडलिंग के अंदर हमेशा हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि मॉडल्स हमारे स्केल्ड हों। तो अभी हम जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं वो एक डंबल है जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि ये कितने पार्ट में बनेगा। लेट्स सपोज मैंने एक सिलेंडर क्रिएट करा और मैंने इसकी डायमेंशंस दी यहाँ पर, और इसके बाद मैं इसको E फॉर रोटेशन, यहाँ से मैंने इसको गिराया। लेकिन अभी देख रहे हैं, अभी अब मैं जब रोटेट कर रहा हूँ तो ये बाय नंबर हो रहा है। लाइक आप देख सकते हैं कि 16, 15, 12, 19, 14। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एंगुलर हो, लाइक ये बाय एंगल हो, लाइक 4 डिग्री, 5 डिग्री। सो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा A।
यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एंगल दिखा देता है, एंगल 0 है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 हुआ हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको 10 डिग्री पर भी कर सकते हैं, 20 डिग्री पर भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू टू गो विथ 5 डिग्री एंगल। सो कंट्रोल Z, यहाँ से मैंने इसको बाय एंगुलर 90 डिग्री पर रख दिया। फिर उसके बाद मैं इसके डायमेंशंस देना शुरू कर दूंगा। ये हमारे पास अभी करंट मीटर्स में शो हो रहा है, सही है। तो इसकी हाइट ऑलमोस्ट होगी, पहले हम लोग इसका रेडियस सेट कर देते हैं। रेडियस लेट सपोज इसका होना चाहिए 4 इंचेस, 4 इंचेस, एंड हाइट होनी चाहिए, अच्छा वन मोर मैं कंफर्म कर लूँ कि हमारा यूनिट सेटअप क्या है। यूनिट सेटअप सेट करने के लिए आप यहाँ पर कस्टमाइज में आते हैं, यूनिट सेटअप में आते हैं, और इसका यूनिट सेटअप आपके पास चेक कर लेते हैं किस में। तो इंचेस में आ रहा है, तो फिलहाल अभी हम लोग इसको मीटर में कर देते हैं। ये आपके पास मीटर में आ गया। नाउ मैं इसको अगर इंचेस करता हूँ तो ये छोटा हो गया, सही। 4 इंचेस ऑलमोस्ट इसकी जो इसका रेडियस है वो होना चाहिए। पर इसी के बिहाफ के ऊपर एक अंदाजे के मुताबिक हम लोग जो है इसकी हाइट दे देते हैं। फिर उसके बाद मैक्स के अंदर हमेशा आप जब ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाते हैं तो एडिट करने से पहले आपको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना पड़ता है, जो कि हम अभी कर देंगे। अच्छा, ये मैंने इसलिए बढ़ाया कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ तो देखें आपके पास एक ये विंडो दिखना शुरू हो जाती है। ये नॉर्मली पहले ये ऐसा था, जस्ट कुछ नहीं करना आपने, आप यहाँ पर आएंगे और इसको ये इस तरीके से थी। मैं ऑब्जेक्ट भी क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन के अंदर यहाँ पर जस्ट हल्का सा ड्रैग करता हूँ और मेरे पास ये शो होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब हम लोग एडिट पॉली कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास एक फ्रीडम नहीं बचेगा जिसके अंदर हम ये एजेस वगैरह को कंट्रोल कर सकें। तो उससे पहले आपको सेट कर लेना चाहिए कि आप कितने एजेस देना चाह रहे हैं, कितने एजेस नहीं देना चाह रहे हैं। सो स्टार्ट के अंदर हमेशा हम लोग इसी स्ट्रेटेजी पर जाते हैं कि जब भी हम मॉडल बनाएं तो कम से कम पॉलिश पर हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम मॉडल को संभाल सकें। अच्छा, अभी मेरे पास ये एजेस किसी काम के नहीं है तो मैं इन एजेस को डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने इसको कर दिया 0, और बाय क्लिकिंग लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक अगर आप जस्ट क्लिक करते हैं जस्ट वन टाइम आपने यहाँ क्लिक करना है, राइट क्लिक, ये तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी 0 लेवल पर आ जाता है। उसके बाद अगर आपको इसकी स्लाइड्स बढ़ानी है, लेट्स सपोज कि मुझे इसको यहाँ पर 24 करना है, तो यहाँ पर 24 लिख देता हूँ। इसके डायमेंशंस सॉरी इसके एजेस जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको 18 करता हूँ वापस तो ये 18 हो जाएगा। बस एक चीज़ का आपने ख्याल एक और रखना है कि जब कभी भी आप इन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें तो यहाँ पर जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स लगा हुआ हो। ये मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा कि किस वजह से इसकी वो है कि यूवी इसकी हमेशा खुली हुई दिखती हैं। तो लेट्स सपोज कि अभी हमारा मॉडल जो उसकी हैंडल है वो क्रिएट हुआ है, और उसके बाद मैं एक और सिलेंडर क्रिएट करता हूँ। ये मैंने किस तरीके से लिया है कि जस्ट मैंने इस मॉडल को पकड़ा और शिफ्ट प्रेस किया और इसको हल्का सा एक्स की डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर मूव कराकर छोड़ दिया। तो इसने मुझसे पूछा है कि भाई आपको क्लोन लेना है, इंस्टेंस लेना है या रेफरेंस लेना है, तो मैं जस्ट कॉपी कर दूंगा। उसके बाद आप इसके डायमेंशंस बढ़ा लेते हैं, आप इसकी रेडियस बढ़ा लेते हैं। रेडियस आपने तकरीबन इसका इतना बढ़ा दिया, अब उसके बाद अंदाजे के मुताबिक आपने इसको इतना बढ़ा दिया। फिर आप इसकी हाइट को कम कर देते हैं। अच्छा, हम ये डंबल जो बना रहे हैं ये ऑलमोस्ट 5 kg का होगा, तो 5 kg के हिसाब से डंबल जो है वो नॉर्मली थोड़ा सा मोटा दिखना चाहिए, तो हम इसकी हाइट कम कर देते हैं और उसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरीके से ये। और डेमो के लिए हम एक और इसका क्लोन ले लेते हैं, तो जस्ट यहाँ पे रख के देखते हैं कि ये किस तरीके से लग रहा है। सो F3 करके दोबारा चेक कर लेते हैं कि कितना हमारे पास अंदर है। मैं F3 करा, टॉप में गया और मैंने F प्रेस करा तो मैं ये फ्रंट मोड में आ गया। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होता है, जैसे कि मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ तो ये मुझे पर्सपेक्टिव शो करा देता है। टॉप पर आ गया हूँ तो मुझे टॉप शो करा रहा है, फ्रंट पर आ गया हूँ तो मुझे फ्रंट शो करा रहा है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्लस ये कि आपको यहाँ पर इसका अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपने कितनी दूर
अपने ऑब्जेक्ट को रखा है। फिलहाल अभी हमारे पास ये बेस मॉडल तैयार हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको फेसिस कर देता हूँ और मुझे इसकी जो हैंडल है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं इसका रेडियस बढ़ा देता हूँ। मैंने इसी वजह से एडिट पॉली नहीं करा था। यहाँ पे देखते हैं कैसा लग रहा है। सो अगेन मैं फ्रंट मोड में जाता हूँ और इन दोनों को पकड़कर थोड़ा सा आगे करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि हम इसके ऊपर क्लिक कर कर और इसका सेगमेंट बढ़ाते हैं। ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट क्रिएट हो गया है, सही। और हमने इसको डिलीट कर दिया है और अगेन इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम जगह पर हो, तो इसका आसान तरीका यही है कि आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ना है फ्रंट मोड से और जस्ट यहाँ पर आना है मिरर। जब आप मिरर का बटन दबाते हैं तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा, लेकिन आपने इसको बताना है कि आपने कॉपी करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कॉपी, ये मेरे पास एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और जस्ट मुझे कर देना है ओके। उसके बाद आपके पास ये मॉडल आ चुका है और जस्ट आपने स्नैप करना है। अच्छा, स्नैपिंग के लिए आपके पास यहाँ से स्नैपिंग ऑन होनी चाहिए और स्नैपिंग की शॉर्टकट है, यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है होवरिंग के अंदर, एस फॉर स्नैप। जब मैं स्नैपिंग ऑन करता हूँ तो राइट क्लिक कर कर एक मरतबा चेक कर लेता हूँ कि ये स्नैप किस किस से अभी हो सकता है। तो करंटली इसने अभी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड पर ऑन करा हुआ है, हमें चाहिए वर्टेक्स के ऊपर। सो वर्टेक्स हमारे पास ये रहे, मैंने इसको ऑन करा और बंद करा और मैं पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आया और मैंने इसको इन वर्टेक्स से स्नैप करा दिया। अगर आप फ्रंट मोड में आके देखते हैं तो अभी आप देखेंगे कि करंटली ये दोनों ऑब्जेक्ट एक्यूरेट एक ही जगह पर है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास सेलेक्टेड थे, मैंने जस्ट ऑल्ट प्रेस करा, ऑल्ट के बाद मैंने सेलेक्शन दी और ये ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो गया। जो ऑब्जेक्ट मुझे रिमूव करना था जस्ट फॉर रेफरेंस, कि मैंने रेफरेंस के लिए क्रिएट करा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी बेस ब्लॉकआउट बन चुका है। फिर उसके बाद मज़ीद डिटेलिंग के लिए हम इसके अंदर इसको एडिट पॉली कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हम लोग ये प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो नॉर्मली प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो हाई पॉली होते हैं। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट जो ब्लॉकआउट था वो बन चुका है, तो हम इसकी स्लाइड्स बढ़ा देंगे। लाइक इसको मैं कर देता हूँ 36 और इसको भी मैं कर देता हूँ 36 और इसको भी मैं कर देता हूँ नियर 30, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसके अंदर इतने एजेस हमें दिखने नहीं है। फिर इसके बाद हमें इसके लिए यहाँ पर हल्का सा शैम्फर मारना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, फिलहाल तो अभी शैम्फर इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक्सटेंडेड पैरामीटर्स के अंदर शैम्फर सिलेंडर, जो कि ये रहा। मैं इसका भी तरीक़ेकार वही है कि आप टॉप एंगल के अंदर गए, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यहाँ से इसकी हाइट दी और इसकी विड्थ दे दी। अब मैं यहाँ पर आया हूँ दोबारा पर्सपेक्टिव मोड के अंदर, ये पर्सपेक्टिव मोड के अंदर मैं आ गया हूँ और उसके बाद जब मैं इसको इसी के मुताबिक, यानी कि ई फॉर रोटेशन, मैंने इसको एंगुलर पर दोबारा इसको इतने एंगल पर दिया और इसकी हाइट देखी कि कितनी हाइट है, 0.815। यहाँ पर भी मैंने इसको हाइट दे दी 0.815। तो हमने इसकी डायमेंशन इसके साथ मैच करा देनी है। तो इसका रेडियस हम लोगों ने देख लिया कि 0.532, तो हम यहाँ पर 0.532 और उसके बाद उसकी हाइट 0.815 जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद अच्छा आप देखते हैं तो आपको पास यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्लिट सेगमेंट्स। जैसे इसको बढ़ाता हूँ तो फिलहाल अभी नहीं हो रहा, यहाँ से मैं करता हूँ तो देखें अभी आपके पास दिखना शुरू हो जाएगा। ये हाइट सेगमेंट्स कहलाते हैं और ये फ्लिट सेगमेंट्स कहलाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा है। और जब अपने पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 36 रखे थे सेगमेंट्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर 36 स्लाइड्स, तो यहाँ पर भी हम लोग 36 हो गया। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि कर्व और स्मूथली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है हमारे पास। सो मुझे लगता है कि थोड़े से एजेस हमें और बढ़ा देने चाहिए, तो हम यहाँ पर फ्लिट के अंदर जाकर इसको कर दे रहे हैं तकरीबन 6 और 7। सो और हमें हाइट एजेस भी थोड़े से बढ़ा देने चाहिए।
थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। सो ये मॉडल हमारे पास आ चुका है कि हम लोग स्नैप करा देंगे। अच्छा, मुझे इसी की पोजीशन पे स्नैप कराना, तो मैं कैसे कराऊंगा? अगेन कि मैंने इसकी हाइट सेगमेंट के अंदर मैं इसको एक और एज क्रिएट कर देता हूँ, ये आ गया है। सो नाउ मैं इजीली जो है इसको इसके इस प्रॉपर्टी के साथ अटैच कर सकता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग कैसे मैच कराएंगे? मैं फ्रंट मोड के अंदर आया और उसके बाद मैंने F3 प्रेस करा और मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसको इससे मैच करा दूंगा। एच की प्रॉपर्टी में आया हुआ हूँ और इसको मैंने हल्का सा यहाँ रख दिया, ठीक। अच्छा, आपसे ऑब्जेक्ट ये यहाँ से मैच करा दिया। सो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर ऑब्जेक्ट आ चुका है। सो अगेन शिफ्ट पकड़ा मैंने और एक्स की डायरेक्शन में हमें इसकी डुप्लीकेट लेनी है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, जस्ट ड्रैग फ्रॉम हेयर टू हेयर। और अगेन मैं यहाँ से इसको सेगमेंट बढ़ा देता हूँ ताकि मेरे पास एक रेफरेंस आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट पकड़कर हल्का सा मूव कराया। अगेन मैं पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आता हूँ और अपना जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत फाइन शेप के अंदर डंबल हमारे पास आ चुका है और मुझे अभी भी इसकी रेडियस थोड़ा बड़ा करना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी बढ़ा दे, तो हम लोग उसको कर देते हैं 0.7 ये एंड 0.7 और अब थोड़ा सा इसको भी मोटा कर देते हैं हम लोग। ये है 0.16 तो उसको कर देते हैं 0.2। इट्स फाइन नाउ। सो ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग हमें ऐड करनी है, वो क्या होंगी कि इसको यहाँ से मुझे थोड़ा सा इनग्रेव करना है। F4 मैंने प्रेस करा और उसके बाद इसके सेगमेंट में बढ़ा दूंगा, यहाँ से हाइट सेगमेंट, रेडियस सेगमेंट, रेडियस सेगमेंट्स, कैप सेगमेंट्स, ये मेरे पास आ गया है यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं दोबारा उसको मल्टीपल टाइम्स करता हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि देख लें, शायद मेरा जो एक्स और वाई है वो हिला हुआ, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं आ रहा है। ये मेरे एजिस मुझे शो कराना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ल्ड के 0 पर नहीं है। तो मुझे क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ से पोजिशनिंग करनी है। ये अभी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा बिल्कुल अलाइन हुआ है, ये भी 0 पर है और ये भी 0 पर होना चाहिए। सो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली अलाइन है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है कि मेरा अभी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लीन है, तो राइट क्लिक पॉली, ये मैंने पॉली कर दिया है। उसके बाद और मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट, मेरा सेलेक्टेड हुआ होगा, ये रहा सही। एक और ये। अच्छा, अभी आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास वो शो भी कराता है कि 1 वर्टेक्स इज सेलेक्टेड, ये रहा वर्टेक्स 1 सेलेक्टेड। मैंने कंट्रोल करा, कंट्रोल प्रेस कर पॉलीगॉन दबा देना है, सही। ये हमारे पास एक पॉलीगॉन सेलेक्ट हो गए बाय द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड वर्टिसेस। सो इसके बाद मुझे थोड़ा सा इसको इनग्रेव कर देना है। सो एक्सट्रूड और माइनस की प्रॉपर्टी में डालूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हल्का सा मुझे माइनस करना है क्योंकि हम लोग काफ़ी स्केल मॉडलिंग के अंदर हमें हल्की सी ये वाली चीज़ दुश्वारी आ सकती है कि हम लोग को पॉइंट्स के अंदर वैल्यू जो है ना वो डालनी पड़ती है। सो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। एक ही ऑब्जेक्ट पर अभी हम लोग काम करते हैं, बाद में इसकी कॉपी दूसरी साइड पर लगा देंगे। सो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और ये भी सही है। इसको ले जाकर हम लोग कॉपी लेते हैं मिरर और ऑलरेडी हम लोगों ने सेलेक्टेड कर लिया था कॉपी मोड के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं ये कॉपी हो रहा है। मैं वापस आया हूँ और स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ, एस फॉर स्नैप, और ये स्नैप हो चुका है। अच्छा, राइट क्लिक करेंगे, हाइट सेलेक्टेड करेंगे और ये वाला ऑब्जेक्ट हम लोग डिलीट कर देंगे। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों ने वो जो क्रिएट करता है वो उसको हाइड कर दिया है। डिलीट एंड अनहाइड ऑल, राइट क्लिक कर अनहाइड ऑल कर दिया है। सो ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट डन हुआ है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस है वो होगा अनरैपिंग। सो अनरैपिंग स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। सो अगेन
मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ अनरैप में। पहले मैं आपको खाली दिखा देता हूँ कि अनरैप किस तरीके से होगा। ये आपके पास ऑटोमेटिकली यूवीज खुली हुई हैं। ये इसी वजह से खुली हुई थी जो कि मैंने आपको बताया था। एडिट पॉली करने से पहले आपने जो यूवी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो आपने चेक लगाया था, सॉरी जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो चेक लगाया था, अगेन मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये रहा, एक नॉर्मल सा बना लेता हूँ, ये रहा। ये चेक लगा हुआ ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हटा देता हूँ और मैं अनरैप करता हूँ तो अभी आप देख लीजिएगा यूवीज़ की हालत क्या हुई कि देख लें। यूवीज़ जस्ट मॉडल के बिहाफ के ऊपर खुला हुआ है। सो ये ऑब्जेक्ट डिलीट। मैं यहाँ पर आया, दोबारा अनरैप में गया। अनरैप के बाद ये रहा ओपन यूवी एडिट्स यानी कि एडिटर, और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सो ये यूवीज़ हमारी बेहतर तरीके से खुली हुई हैं। ये दो सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आ गया हूँ सेलेक्ट बाय एलिमेंट। यूवीज़ के अंदर हमारे पास 4 मोड्स होते हैं, लाइक द फर्स्ट वन इज़ वर्टिसिस मोड, दूसरा एज मोड, तीसरा पॉलीगोनल मोड एंड चौथा बाय एलिमेंट। जब कभी भी आप अनरैप करेंगे तो हमेशा अपना जो यूवी आइलैंड है उसको हमेशा क्लीन रखें, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जैसे जैसे यहाँ पर अपेयर होते रहेंगे, आप अपना यूवी लेआउट जो है हमेशा यूवीज़ को बाहर ही रखें, क्योंकि यूवीज़ जो है वो हमेशा यहाँ पे खुलती रहती है। तो अगर आप जब मल्टीपल यूवीज़ खोलेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की यूवीज़ खोलेंगे तो सब के सब यहाँ पर अपेयर हुई होंगी। So I would recommend you to go with this style, this process. So again मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास एक चेकर होता है मैक्स के अंदर, टेक्सचर चेकर। अभी आप देख सकते हैं कि यूवीज आर स्ट्रेच्ड नाउ। सो अभी करंट ये हल्का सा रेड हाईलाइटेड दिखा रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरीके से था। सो जस्ट मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर F2, ये इसने यहाँ पर हाईलाइट इसका बंद कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि नंबर्स जो कि स्ट्रेच हो रहे हैं। मैंने जस्ट क्या करना है, इनको स्ट्रेच हुए हुए को सही करने के लिए मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करा और उसको थोड़ा सा खींचा और देखा इस डायरेक्शन में नहीं होना है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यूवीज़ को रोटेट करा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, और अगेन अब मैं इसको इस तरीके से खींचना शुरू कर दूंगा। देख रहे हैं आप, जितना आप खींच रहे हैं आप अपने मुताबिक जो है वो देख सकते हैं कि यार कितना इसको अनरैप हुआ होना चाहिए। सो अगेन मैं टॉप एंगल पर आ रहा हूँ, अभी भी मुझे स्ट्रेच लग रहा है। सो आपने जस्ट शिफ्ट पकड़ा होना चाहिए। सो शिफ्ट आपने पकड़ना है और इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे एक मुताबिक के, हाँ ये फ़िलहाल अब नियर टू राइट, ओके। सो ये वाला पार्ट अनरैप हो चुका है हमारे पास, और ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये रेडियली अनरैप्ड हुआ हुआ है। सो इनके चेकर्स हमें मैच कराने हैं, सही है। सो इनके अल्फ़ाबेट देख लें, इनके अल्फ़ाबेट देख लें, तो अभी हमारे पास यहाँ पर आना है और इसको इसके मुताबिक स्केल डाउन कर देना है। मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास अनरैपिंग के अंदर कितना छोटा करना है इसको। सो ये ऑलमोस्ट इतना होगा। अच्छा, हमारी यूवीज़ अभी जो है वो बिल्कुल एक ही स्केल पर आ चुकी हैं ऑलमोस्ट, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेच हो रही है इसको भी हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आए, इसको हमने सेलेक्ट करा और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्विक पील, ये जब कर देंगे तो ये इसने दोनों साइड के ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही खोल दिया। ये दो इस तरीके से होगा क्योंकि एक ये वाला आपके पास था, जैसे मैं F2 ऑन करता हूँ तभी आपको दिख जाएगा, एक ये वाला है और एक ये वाला है। वो उस टाइम पर अब यूवीज़ जो है वो ओवरलैप्ड हुई हुई थी जिसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा था। तो जस्ट मैंने क्या करा है, पील का बटन दबाया जिसने मुझे ऑटो अनरैप कर दिया है, ठीक। अच्छा, मुझे इनके दोबारा से इनके यूवीज़ जो है मैच करा देनी है कि इनका स्केल जो है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ कि कितना, जी थोड़ा सा स्केल अप होगा। ये हमारे पास यूवीज़ जो है वो एक ही स्केल के ऊपर आ गई हैं। अच्छा, यूवीज़ एक स्केल होने की वजह ये है कि हम जब कभी भी टेक्सचर अप्लाई करते हैं और आपकी यूवीज़ जो है वो एक स्केल के ऊपर नहीं है तो कहीं पर चीज़ जो है वो बड़ी दिखेगी और कहीं पर चीज़ छोटी दिखेगी। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है हमेशा यूवीज़ जो हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स की वो एक ही साइज़ पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने इसको यूवी ये आइलैंड कहलाता है, यूवी आइलैंड के अंदर आपने इसको इस तरीके से सेट कर लेना है।
ये यहाँ पर आप लेकर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देने के बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इसको याद रखिएगा, आपने हमेशा करना है। अगर आप जस्ट यहाँ से इसको रिमूव कर देते तो आपकी यूवीज उड़ जाएंगी। अगेन ये वाला पार्ट हमारे लिए रेफरेंस है, इसको एक मरतबा बाय नेम भी कर देते हैं क्या, रेफरेंस। ये अनरैप्ड हुआ है हमारे पास, इसको हम लोग नाम रख देंगे अनरैप्ड। और अगेन मुझे इसकी सिमेट्री लेनी है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ मिरर, और मैंने इसकी कॉपी ली, और अगेन मैं यहाँ पर आया हूँ और इसको मैं इससे स्नैप करा दूंगा। सही। दोबारा अगेन हाइड सेलेक्टेड और इसको डिलीट, अनहाइड ऑल, ये कर दिया है। अच्छा, अब इन दोनों की यूवीज जो है वो एक ही जगह पर हुई होंगी, तो हमने क्या करना है अभी कि इन यूवीज को सेपरेटेड रखना है, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं चाहिए मुझे। वैसे हम लोग इसको रख भी सकते हैं, लेकिन फॉर द स्टार्ट ऑफ द बेसिक मैं आपको अलग भी करना बता दूं कि किस तरीके से होगा। यहीं पर भी हमारे पास 3 मोड होते हैं, वर्टेक्स, एज, पॉलीगॉन। एलिमेंट मोड हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है। तो जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर। ये मेरे पास पूरी की पूरी यूवीज आ चुकी हैं, और मैं इसको सेपरेट यहाँ पर कर देता हूँ, और इसको यूवी आइलैंड से बाहर लेकर आ जाता हूँ, और राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास अनरैप हो चुके हैं, और अगेन इसको भी अनरैप बिल्कुल वही प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास चेक लगा हुआ है, जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। हम मॉडलिंग के दौरान इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं, जो हमारे गैर ज़रूरी पॉलीज़ हैं उनको हम डिलीट कर दें। तो मैंने F3 करा है, ये रहा, और तमाम मैंने सेलेक्ट करे पॉलीगॉन्स। अभी आपको दिखा रहा है कि राइट नाउ हमारे पास 62 पॉलीगॉन्स आर सेलेक्टेड। मैंने ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट के बाद इसको मैं सिलेक्शन दूंगा, ये डिसेलेक्ट करने कर देगा, और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स, ये पॉलीज आ जाएंगे, जिसको मैं भी हाईलाइट भी करता हूँ तो देख सकते हैं ये पॉलीगॉन्स हमें दिख रहे हैं। ये हमारे लिए गैर ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है, कैमरा भी यहाँ पर नहीं जाना, जस्ट मैंने इनको डिलीट कर देना है। सही। सो ये एक तरीके की आपकी ऑप्टिमाइजेशन भी हम लोग करते हुए जा रहे हैं। और अगेन मैं अनरैप में जाता हूँ, यूवीज़ मेरी खुली हुई होंगी जैसे कि मैंने बताया था। जस्ट हमें इसको यूवीज़ को स्ट्रेच हुई है तो उसको फाइन कर देना है, F2 अगेन, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड को हटाने के लिए हमने क्या करना है, F2, और इसको स्ट्रेच जस्ट कर देंगे। आप फ्रंट मोड के अंदर भी आकर चेक कर सकते हैं, ये रहा, ये अभी भी रेडियल नहीं है, ये नाउ ये रेडियल हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ मैं अभी जो इस तरीके से मैं कर रहा था, अच्छा अगर आप शिफ्ट और ऑल्ट पकड़ते हैं तो ये ग्रेजुअली करना शुरू कर देगा। देखें आप, स्टार्ट और एंड दोनों तरीके से, ये देखें आप। तो जस्ट मैंने क्या प्रेस करा है, शिफ्ट और ऑल्ट, इसकी मदद से आप जो है ग्रेजुअली कर सकते हैं। ठीक। सो मेरी यूवीज जो है अभी ऑलमोस्ट फाइन है। मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को पकड़ूंगा और अनरैप पे जाऊंगा, और उसके बाद एडिट मोड में आया, और ये यूवीज मेरी खुली हुई हैं, और मुझे इनकी यूवीज भी मैच करा देनी है इसके साथ। सो अल्फ़ाबेट जो है वो आपको एक रेफरेंस देते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कितने यूवीज, इस ऑब्जेक्ट की कितनी यूवीज आपके पास कितने स्केल पर खुली हुई। सो मेरा अल्फ़ाबेट ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा है, डंबल का थोड़ा सा और बड़ा होगा, ये कर लिया है। और हम लोग अब इसको एक आइलैंड के अंदर रख देते हैं यहाँ पर, और अभी मेरे पास स्पेस कम है, तो हम लोग थोड़ी सी यूवीज को मैनेज करेंगे कि डायरेक्शन हम लोग खुद अपने डिफाइन कर लेते हैं। इसको मैंने हटाया, यहाँ रखा, इसको मैंने रखा इसके साथ, और इसको मैंने रखा इसके साथ, यहाँ पे रखा। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन एक जो तरीका है, यूवीज को एक सुथरी खुली होनी चाहिए यूवीज, जो कि आपकी एक यूवी एक्सपर्टीज़ जो भी उसको भी हाईलाइट करती हैं कि इसकी यूवी जो अनरैपिंग, जो इसकी स्किल्स हैं इस आर्टिस्ट की, वो कितनी बेहतर है।
क्योंकि यूवीज़ जितनी अच्छी खुली हुई होंगी आपको टेक्सचरिंग करने में उतनी आसानी होएगी, और जो दूसरा आर्टिस्ट है अगर वो आपके ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्या यार ये यूवीज़ इस तरीके से खुली हुई है, इस ऑब्जेक्ट की यूवी ये हो सकती है। इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, एक और चीज़ मैंने गलती से इस यूवीज़ को स्केल डाउन कर लिया था। सो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि यूवीज़ जो है वो एक स्केल से बढ़कर आगे पीछे ना हुई हो, तमाम यूवीज़ जो है वो एक ही स्केल पर हो। सो इसको मैनेज करेंगे हल्का सा। एक्स्ट्रा स्पेस यूवीज़ के अंदर कहीं पर भी ना हो, और कोई भी यूवी जो है वो इस आइलैंड से बाहर ना हो, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। सही, जैसे मेरे पास जब मैं सेलेक्टेड कर रहे थे, सेलेक्ट यूवीज़ करी थी, तो देखें ये मुझे इंडिकेट करा रहा है कि मेरी कोई ना कहीं एक यूवी जो है आइलैंड से बाहर जा रही। सो ये भी आपको इंडिकेशन आपको हेल्प आउट कराती है कि आपकी कोई ना कोई यूवी बाहर जा रही है। और इस यूवी को भी थोड़ा सा इसको इससे मिला देता हूँ, और अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ होगा, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर कर देना है, और ये यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ अगर मेरे पास स्पेस है। सही। और अभी ये यूवीज़ को थोड़ा सा जो है कंट्रोल पकड़ना है, मैंने सेलेक्ट ऑल करी, ये रही सेलेक्ट ऑल, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करा, और उसके बाद मैं हल्का सा इसको स्केल डाउन करूँगा। ये हमारी यूवीज़ एक ही कैनवस के अंदर आ चुकी हैं। कैनवस भी कहते हैं इसको, एटलस भी कहते हैं इसको। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, यूवीज़ आपने देख ली, कहीं पर भी ओवरलैप नहीं हो रही हैं, आपने क्लोज कर देना है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एक चीज़ का हम लोग अब ख्याल रखना है, ऑब्जेक्ट हमारा अभी आप देख सकते हैं सेंट्रली अलाइन नहीं है, कि ग्रिड हमारी ऑन थी, स्नैपिंग ऑन थी। ऑब्जेक्ट को मैंने एस फॉर स्नैप यानी कि मैंने स्नैपिंग ऑन करी, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ लेकर आया हूँ और ग्रिड से मैंने स्नैप करा दिया। ये ऑब्जेक्ट अभी हमारा क्या हो गया है, वर्ल्ड के 0 0 पर आ गया है। सो हमेशा हमेशा जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं फॉर यूवीज़, फॉर गेमिंग इंजन के लिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ल्ड के 0 0 पर होना चाहिए, और इसकी ओरिएंटेशन भी जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं अगर ई प्रेस करता हूँ, ई फॉर रोटेशन, सो भी आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पर है, और ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी ये नहीं है, देखा। सो जबकि आप देख सकते हैं एक ही डायमेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सही है, यानी कि बॉक्स, और टॉप से क्रिएट करेंगे यहाँ पर यूँ, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले लेनी है हमने। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको इसका पता लग जाएगा। देखिए इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल 0 0 है, 0 0 0, और डब्ल्यू हमने प्रेस करा, डब्ल्यू फॉर और पोजिशनिंग। सो डब्ल्यू से हम लोग पोजिशन मोड के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ये भी आपको दिखा देगा, ये स्केल एंड मूव डब्ल्यू से ये आता है, ई से ये रोटेट और सेलेक्ट होगा, और स्केल के लिए हम प्रेस करते हैं आर। सही, तो अभी हमें स्केल की खैर नीड नहीं पड़ी है, हमने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पर आए, राइट क्लिक से मैंने इसको वर्ल्ड के 0 0 पर रखा, और इसकी वाई प्रॉपर्टी पे 0 0 पर रखी। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मुझे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे इसको इससे अटैच करा देना है। सो एलिमेंट मोड में आया, दोबारा मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल 0 0 है, देख सकते हैं अभी आप। फिर मैंने ई प्रेस करा, ई के बाद भी इसकी प्रॉपर्टी 0 0 है। सेम प्रोसेस हमें इसका भी करना है, यहाँ पर आया, राइट क्लिक करा और इस पर भी राइट क्लिक करा, ये दोबारा सेंटरली अलाइन हो गया है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसको इससे अटैच करा देना है और अटैच करा देना है। दोबारा एलिमेंट मोड में आए, दोबारा यहाँ पर आए, और इसको हमने डिलीट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं, आप फ्रंट मोड से चले जाएं, टॉप से चले जाएं, आप टॉप मोड के अंदर भी करंट है, आप ये देखिए आपको हाईलाइट करा रहा है टॉप, फ्रंट, और लेफ़्ट से भी चले जाएं, आपका ऑब्जेक्ट आपके वर्ल्ड के 0 0 पर मिलेगा, हर डायरेक्शन से आप देख सकते हैं। अगेन मैं पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आ जाता हूँ, और उसको मैं रीनेमिंग कर देता हूँ कि ये है मेरे डंबल।
और ये है हमारी रॉड। ये हो चुका है ऑब्जेक्ट हमारा रेडी। हमने जस्ट इसको एक्सपोर्ट करना है। सो एक्सपोर्ट के लिए हमने क्या करना है, फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड की जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास सीन में लेट सपोज के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। सो अगर मैंने सेलेक्ट नहीं करा हुआ और मैं एक्सपोर्ट में जाकर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, पूरा सीन एक्सपोर्ट कर देगा। अच्छा अभी आप देखें एक्सपोर्ट सेलेक्टेड जो है वो हाईलाइट भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है ही नहीं। सो अगेन मैंने इसकी सिलेक्शन दी, ये ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट करे, करंटली देख भी लिया कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तमाम चीज़ें मेरे पास फाइन है। मैं फाइल में आया, एक्सपोर्ट में आया और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड मैं इस पर कर दूंगा। अच्छा एक और चीज़ ये कि हमें मटेरियल असाइन हम लोगों ने नहीं करा। सब्सटेंस जो है बाय मटेरियल जो है वो टेक्सचरिंग करता है। सो एक मटेरियल जस्ट बेस्ड बाय डिफ़ॉल्ट, ये मोड जो है डिफरेंट आ रहा है, हम इसको कर देंगे कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। ये इस तरीके से दिखना शुरू हो गया है। हम इसको कुछ भी नाम दे, बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे सही है लेकिन हम लोग नाम दें तो बेहतर है। आपने इस पर जस्ट मटेरियल असाइन कर देना है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक मटेरियल आ चुका है, तो हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, इसकी डेस्टिनेशन दे देते हैं यहाँ पर डेमो, और एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं एक्सपोर्टेड एसेट्स, जिसके अंदर हमारे मॉडल्स पड़े होंगे। मैं हमेशा ओबीजे पर काम करता हूँ क्योंकि ओबीजे जो है वो हमेशा क्वाड में एक्सपोर्ट करता है। सो मैं इसको लिख देता हूँ नाम DOMBE। अच्छा ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, जस्ट आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ये आपका मॉडल हो गया एक्सपोर्ट। इसने आपको प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं कि आपके इतने ट्राइज हैं, इतने ट्रायंगल्स हैं। और अब ये मॉडल एक्सपोर्टेड हो चुका है और ये रेडी है टेक्सचरिंग के लिए। सो अब मिलते हैं सब्सटेंस पेंटर के अंदर। सो राइट नाउ हम लोग सब्सटेंस पेंटर के अंदर आ चुके हैं। ये जस्ट एक बेसिक सा पॉपअप है, अगर आप इसको डू नॉट डिस्प्ले अगेन कर देंगे तो ये आपको दोबारा नहीं दिखाएगा। इसको जस्ट क्लोज कर देना है। सब्सटेंस में ऑब्जेक्ट की टेक्सचरिंग के लिए आपने फाइल पर आना है, फाइल के बाद न्यू, और इसको यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कराना है। आपने यहाँ पर सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट के बाद आपने उसको वो डेस्टिनेशन दी, और एक्सपोर्टेड एसेट्स के अंदर हमारे पास ये डंबल था, हम डंबल में आए हैं और हमने इसको इंपोर्ट। डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन रखनी है तो मैं 2K पे रख लेता हूँ करंटली, और ऑटो अनरैप से चेक मुझे हटा देना है क्योंकि ऑटो अनरैप नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अनरैप कर चुका हूँ। यहाँ से मैंने हटा दिया, कैमरा मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको बंद कर दिया है, और जस्ट मैंने इसको ओके कर देना है। कुछ भी आपने नहीं करना है, जस्ट ओके कर देना है। ये आपके पास करंटली डंबल आ चुका है। इससे पहले कि हम लोग इसकी टेक्सचरिंग शुरू करें, हम इसकी बेकिंग कर लेते हैं, जो कि हमें यहाँ से जाना है, टेक्सचर सेट के अंदर जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन आपको दिखा रहा है कि जो मैंने 2K पर सेट करा था। उसके बाद यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बेक टेक्सचर, जो कि ये रहा बेक मैश मैप्स। यहाँ पर आता हूँ तो मुझसे ये साइज़ पूछता है कि आपका आउटपुट साइज़ क्या है। मैं हमेशा 4K पर काम करता हूँ करंटली, तो मैं 4K सेलेक्ट करता हूँ, सही। और हाई पॉली मेरे पास मॉडल करंट अभी नहीं है, तो जस्ट मैंने इसको छोड़ देना है, और बाकी डिटेल्स जो हैं वो सेम ऐसे रखनी है जिस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट थी, और मुझे यहाँ पर इसको बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स कर देना है। सही, हमारा ये बेक हो चुका है। ये आपके पास सारी प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि तमाम चीज़ें इसके पास बेक हो चुकी हैं। मैं रिटर्न टू पेंटिंग मोड इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। अच्छा करंटली आप देख भी सकते हैं कि आपके पास ये एम्बिएंट ऑक्लूजन भी शो हो रहा है। अच्छा एक और चीज़ ये भी है सब्सटेंस के अंदर के, जब कभी भी आप टेक्सचरिंग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सब्सटेंस के अंदर आपको ये एक सर्किल दिखाता है, जो कि जब आप अल्फ़ा पर भी अगर आप पेंटिंग करते हैं
तो मैं आपको थोड़ा सा अल्फ़ा दिखा देता हूँ। मैं जस्ट इस पर क्लिक भी करूँगा, देखें तो ये मुझे जस्ट इसकी आउटलाइन शो करा रहा है। अल्फ़ा एक्चुअल में कैसा दिखता है ये मुझे नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ब्रश आउटलाइन, मैं यहाँ पर आता हूँ फुल प्रीव्यू कर्सर, ये मुझे अब शो करा रहा है। ठीक, इसके बाद हम इसकी टेक्सचरिंग शुरू करते हैं। टेक्सचरिंग के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो यही है कि आपने पहले बेक कर देना है। बेक करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल पेंटिंग कहलाती है, वो हम लोग अभी पेंट करेंगे, नॉर्मल मैप्स जो कि कहलाते हैं। सो फर्स्ट पार्ट यही है हमारा, और स्टैंडर्ड भी यही है कि सबसे पहले आप नॉर्मल मैप पेंटिंग करते हैं। तो मैंने एक फिल लेयर ली, ये रही ऐड फिल लेयर, और उसको मैं बेसिक कलर दे देता हूँ रेड, ताकि मुझे पास हाईलाइटेड हो, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने फिल लेयर लिया, तब भी इससे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगेन देखें, अभी आप जिस कलर में है फिल लेयर लेने के बाद भी इसी कलर में, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर आकर इसको रेड कलर कर देना है। रेड मैं हमेशा इसलिए लेता हूँ कि मुझे सेलेक्टेड और हाईलाइटेड हमेशा दिख जाता है कि भाई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ये रहे। सो मैंने यहाँ पर आना है, राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क। जो लोग फोटोशॉप यूज़र हैं तो फोटोशॉप वालों के लिए बहुत इजीली, मतलब आराम से वो उसको गाइड कर सकते हैं कि हमें सब्सटेंस का जो वर्क फ्लो है वो किस तरीके से। सो मैंने यहाँ पर आ गया हूँ, ब्लैक मास्क लिया है। अच्छा, मास्किंग के फिल करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिससे हम मास्क फिल करते हैं। एक है बाय मैनुअली पेंटिंग, जो कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक, और एक है बाय यूवी, यानी कि F1 से मैं यूवी मोड में गया हूँ, अगेन F2 से मैं ये मॉडल मोड में आ गया हूँ, F1 यूवी प्लस मॉडल मोड, और F3 सोलो यूवी मोड, अगेन F1 मॉडल प्लस यूवी, F2 यानी कि मॉडल मोड, और F3 सोलो यूवी मोड। सो मैं यहाँ पर भी पेंट कर सकता हूँ, दूसरा तरीका ये रहा था। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं अब F2 साथ रख लेता हूँ F1 के साथ, और अगेन दूसरा प्रोसेस ये, वो आप बाय पॉलीगॉन भी सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो देख सकते हैं आपके पास ये वाई फ्रेम शो हो रहा है। सो वाई फ्रेम शो होने के साथ साथ अभी आप देख सकते हैं आपके पास ये 4 मोड्स हैं। एक है ट्रायंगल फिल, फिलहाल तो हमारे पास अभी ट्रायंगल नहीं है, तो ये अभी करंट बाय डिफ़ॉल्ट पॉलीगोनल फिल के ऊपर है। बाय पॉलीगोनल फिल ये इस तरीके से हो जाएगा। बाय मैश फिल, यानी कि बाय मैश जस्ट मुझे क्लिक कर देना, इस तरीके से हो जाएगा। और बाय यूवी के अंदर आप इस तरीके से बाय यूवी सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये यूवी लेआउट्स के अंदर जितनी भी यूवीज हैं 1 2 3 4 5 6 7, सही। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये यूवी आइलैंड के ऊपर देखें यहाँ पर फिल हो चुका हो। तो करंटली मेरे पास, मुझे इसको सेलेक्ट करना था, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगेन F2 मैंने करा, मॉडल मोड के अंदर आ चुका हूँ, दोबारा मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, और मैं एक ग्रुप बना लूँगा ताकि मेरे पास सुथरा चीज़ बनती रहे हाथ के हाथ। ग्रुप में हम लोग रख देंगे इसका नाम रॉड, और अगेन इसका मास्क भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। दोबारा से मैं ये पॉलीगोनल फिल के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ बाय मैश फिल, और मैंने इसको जस्ट मास्क बना दिया। तो अभी आप देखेंगे कि बाय मास्क हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। इसका मास्क भी सेम है और इसका मास्क भी सेम है, ये देख सकते हैं आप, ठीक। अच्छा, इसके अंदर हमें जो रॉड नॉर्मली जो ग्रिप करते हैं हम लोग, वो बीच का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो उसके लिए हमें नॉर्मल्स क्रिएट करने। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अगेन मैंने फिल लेयर ली, फिल लेयर के बाद मैंने ब्लैक मास्क कर देना है, और ब्लैक मास्क के बाद मैं ऑर्थो मोड में आऊँगा। यहाँ से मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट पर्सपेक्टिव मोड होता है, मैं ऑर्थो मोड में आता हूँ, ये मेरे पास एक ऑर्थो मोड आ गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव के अंदर लाइक आपको डेप्थ दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट मुझे इसका फ्रंट मोड चाहिए, तो मैंने क्या करना है, ऑल्ट और शिफ्ट इसको प्रेस कर देना। तो देखें स्नैप ये हो चुका है और आपके पास एग्जैक्ट फ्रंट मोड आ चुका है। मैंने क्या करना है, अपने ब्रश को मैंने छोटा करा और इसकी मैंने सिमेट्री ऑन करी। ये सिमेट्री देख रहे हैं यहाँ से भी ऑन हो सकती है, ये मैंने ऑन करी, इसने मुझे हाईलाइट करा दिया कि देखें अभी आप, अच्छा आप देख सकते हैं सिमेट्री ऑन है तो ये आपको हाईलाइट भी करा रहा है। देखें इधर इधर ये बंद कर देता हूँ तो आपको देखें सिंगल शो कराएगा। सिमेट्री ऑन करी और उसके बाद मैंने यहाँ पर आया हूँ और शिफ्ट पकड़ कर मैंने इसको प्रेस कर देना है। ये मेरे पास लाइंस एक आ चुकी हैं। सिमिलरली मैं टॉप एंगल में जाऊँगा, मैं यहाँ से इसको इस तरीके से पेंट कर दूँगा।
अच्छा, ये चीज़ जो है आप वो यूवीज़ के अंदर से भी कर सकते हैं। बाय यूवी पेंट जो है किस तरीके से फ़ायदा होता है, आप यहाँ पर आ चुके हैं, आपने यहाँ पर नीचे आना है, ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। आपने इसको अलाइनमेंट को सेट कर देना है यूवी, और ऑब्जेक्ट को सेट कर साइज स्पेस को सेट कर देना है टेक्सचर। अभी आप जो भी पेंट करेंगे वो यूवी के अकॉर्डिंग होगा। आपने जस्ट यहाँ पर आना है, सिंगल क्लिक कर देना है, शिफ्ट पकड़कर, ये सही। इस तरीके से आपके पास ये एक रीजन आ चुका है। फिर उसके बाद आप अपने ब्रश को बड़ा कर देते हैं, हार्ड आप इसको कर देते हैं। अच्छा, ब्रश बड़ा और छोटा सब दोनों के दोनों वही फोटोशॉप वाली शॉर्टकट है आपके पास। ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, शिफ्ट आपने प्रेस रख देना है, और ये आपने जस्ट उसको इस तरीके से पेंट कर देना है। ये आपके पास ये कलर फिल आ चुका है। आपको हाईलाइट कर देंगे ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास इसका मास्क आ चुका है। इसके अंदर हमें थोड़ी सी जो उभरी हुई चीज़ें होती हैं डंबल के अंदर, जो कि आपकी ग्रिप अच्छी करती है, उसके लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास मास्क है। अगेन हमने एक और मास्क लेना है, क्योंकि सॉरी फोल्डर लेना है, क्योंकि हमने इसके अंदर मास्किंग काम करना है। तो कॉपी मास्क, राइट क्लिक, ब्लैक मास्क, और अगेन राइट क्लिक एंड पेस्ट इनटू मास्क। ये आपके पास आ चुकी है। अब जो भी आप करेंगे वो इसी मास्क के अंदर होगा, सही। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने फिल लिया। फिल लेने के अंदर मैं आ जाऊँगा अल्फ़ा के अंदर, और अल्फ़ा के अंदर मैं सर्च करूँगा कि मेरे पास जो उभरी हुई चीज़ें हैं उसके लिए अल्फ़ा बिल्ट इन अवेलेबल है कि नहीं। मैं चेकर ट्राई करता हूँ, इसके अंदर चेकर होता है, चेकर। सो फ़िलहाल तो इसको ट्राई करते हैं। अभी हमने ये हाईलाइट करने के लिए ब्लू कलर लिया है। उसके बाद राइट क्लिक, ब्लैक मास्क, और अगेन ऐड फिल। अब हम लोग अल्फ़ा के अंदर देखेंगे कि हमारे पास डिज़ायर्ड अल्फ़ा हमारे पास है कि नहीं। सो जस्ट मैं टैप करता हूँ अल्फ़ा, और उसके अंदर मैं सर्च करता हूँ कि लाइंस अगर मुझे मिल जाए। कभी कभार हमारे पास सबसेस के बिल्ट इन अल्फ़ा भी काम में आ जाते हैं, तो अगर नहीं है तो हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर लेंगे। अगर हम लोग लाइन से भी सर्च करते हैं तो हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, अभी देखें अल्फ़ा जो है हमारा वो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, सही। तो हमने क्या करना है कि हमने जो फ़ोल्डर बनाया हुआ था, मास्क करा हुआ था, इसको इसके अंदर ड्रैग कर दिया। अभी आप देखें कि वो जस्ट उसी एरिया के अंदर इसकी टेक्सचरिंग हो रही है। सो फ़ोल्डरिंग का जो फ़ायदा था वो ये था, प्लस ये कि अभी हम अपनी लाइंस को हार्ड कर देते हैं। इसके बाद इसकी लाइंस की जो क्वांटिटी है इसको 4 करके देखते हैं। 4 हमारे पास नहीं हो रहा, सो हमें अपना अलग से मास्क बनाना पड़ेगा। सो हम फ़ोटोशॉप के अंदर आते हैं, और फ़ोटोशॉप के अंदर एक मास्क बना लेते हैं अपना, जो कि 1024 बाय 1024 के ऊपर होगा। कंट्रोल एन, 1024 बाय 1024। जो भी मास्क हम बनाएंगे, जब कभी भी बनाएंगे सबसेस के लिए, तो हमेशा हम बनाएंगे प्रोपोर्शनली। लाइक 1024 बाय 1024, 500 बाय 500, 600 बाय 600। कभी भी इस तरीके से नहीं होगा कि 1024 बाय 786 या 512 बाय 1000, इस तरह नहीं होगा। इस अगर हम लोग रेशो के बगैर उसको एक्सपोर्ट कर देंगे टेक्सचर को, तो वो कभी भी जो है ना सबसेंस के अंदर सही से नहीं आएगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा। सो कीप इन माइंड दैट कि हमें जब कभी भी अल्फ़ा बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये प्रोपोर्शनली बनाएंगे, स्क्वायर फॉर्म में होगा, प्लस वो बैकग्राउंड के साथ, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ होगा। तो अभी ये जस्ट हमें लाइंस बनानी है जिस तरीके से वो स्ट्राइप्स होती हैं। तो जस्ट एक मैंने कलर फिल लिया, उसके बाद इसका मैंने डुप्लीकेट लिया, मैं ये नीचे लेकर आता हूँ, इसका स्पेस इतना छोड़ दूँगा, कंट्रोल जे, और मैं इतना लेकर आ जाऊँगा। इसको मैं डिलीट कर दूँगा, दोनों मैंने ली। अच्छा, एक गलती हो गई है, इसको मैं ब्लैक मास्क फिल कर देता हूँ। 1 2 3, कंट्रोल डुप्लीकेट, कंट्रोल टी, अगेन तरीके से लूप, और अगेन कंट्रोल टी, ये, और अगेन ये आ गया। अच्छा, अभी हमारे पास लाइंस एक प्रोपोर्शनली तो है, लेकिन साइज़ बड़ा जा रहा है, तो जस्ट कुछ नहीं करना, ये आप इस तरीके से कर देंगे।
हाँ, एक और चीज़, आपका जो अल्फ़ा है वो डबल यहाँ से हो जाएगा। देखें, यहाँ पर भी वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है, तो टाइलेबल नहीं है। तो हमने जस्ट क्या करना है, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर आए और एक और लाइन जस्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पर ही रख कर। ये ब्लैक हमने एक और लेयर ली, कंट्रोल T, इसके साथ लेकर आए, या सारी सेलेक्ट करी और मेरे ख्याल में तकरीबन सेम ही है। सो इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, लाइंस, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। सबसे इसके अंदर इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट इंपोर्ट करा सकते हैं। एक तो चीज़ ये रही, इंपोर्ट रिसोर्सेज। ये अल्फ़ा आपके पास आ गया है, यहाँ पर आपने अल्फ़ा में डालना है तो अल्फ़ा में डालेंगे। अगर आपका टेक्सचर तो आप टेक्सचर के स्लॉट में डालते। फिलहाल अभी हमारा अल्फ़ा है, यहाँ पर करंट सेशन है, तो करंट सेशन मीन्स के जब तक हमारे पास ये वाली फ़ाइल खुली रहेगी ये करंट सेशन के अंदर रहेगा। और डेमो यानी कि प्रोजेक्ट हमारा डेमो है, तो ये डेमो उस जब हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे ये डेमो के अंदर हमारे पास मिलेगा। और ये है लाइब्रेरी, योर एसेट्स, यानी कि जब कभी भी आप सब्सटेंस खोलेंगे ये हमेशा आपको आपकी आर्काइव में मिलेगा, भले आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद योर लाइब्रेरी एसेट्स। अब यहाँ से जाएंगे और इसको इंपोर्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ चुका है। सो जस्ट जो मैंने फिल लिया था इसके अंदर, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो हमारे पास ये आ चुका है और इसको मैं थोड़ा टाइल बढ़ा देता हूँ। टाइल इसका कर देते हैं 10। ये लाइंस हो गई, प्लस ये कि इसकी रोटेशन को हम लोग इस तरीके से कर देंगे और इसकी टाइल मेरे ख्याल में 20 के बाद शायद सही लगेगा। हम इसका ये बंद करते तो अभी ज़रा इसकी पिक्चर निकल कर आ जाएगी कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। सब बंद कर दिया हमने, जस्ट कलर, इसका कलर आपकी निशानदेही के लिए ऑन कर दूँ कि हम लोग करने क्या चाह रहे हैं। ये हमने इसके अल्फाज डाल दिए, इसको हल्के से रोटेशन दे दिए, प्लस अब हमने क्या करना है, इसकी हाइट बढ़ा देनी है, इनग्रेव कर देना है। अच्छा, अभी आप देखें वो आपकी डंबल की ग्रिप अल्फ़ा के ज़रिए इस तरीके से निकल गई। अगर आपको और लगता है तो हम लोग और थोड़ा सा कर लेते हैं, 25 आई गेस, सो इट वुड बी गुड। अगर मैं हाइट प्रॉपर्टी थोड़ी सी और बढ़ानी है तो हम लोग और बढ़ा देंगे। ये हमने इसको इस तरीके से कर दिया। प्लस ये कि डंबल के अंदर साइड में हमेशा लाइंस भी जाती हैं, तो हमने वो लाइंस भी क्रिएट कर लेनी है। तो अगेन एक और फिल लेयर ले ली, उसके ब्लैक मास्क कर दिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने बंद कर दी, जस्ट हाइट को ऑन रखा और जो प्रॉपर्टी हाइट की इसके पास थी 0.25 कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड आ जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 0.25 ये हमने कर दिए, ये आ गई। अच्छा, अभी हम लोग यूवीज़ में चलेंगे क्योंकि हम लोग यूवी मोड में पेंट करेंगे। सो यूवी अलाइनमेंट में यूवी कर दी और यहाँ से हमने टेक्सचर कर दिया। अच्छा, ब्रश को हम लोग थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, ये थोड़ा हार्ड कर लिया। यूवी मोड में जाएंगे अब हम लोग और यूवी मोड के अंदर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पेंट करना है। हमारी सिमेट्री ऑन है तो जस्ट मुझे एक ही जगह पर पेंट करना पड़ेगा। हाँ, सही है। देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ लेकिन पेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो हमने मास्क फोल्डर के अंदर करी हुई थी ना, इसकी वजह से ये मास्क नहीं कर पा रहा है। जबकि आप अपने मास्क के अंदर देखते हो तो आपको दिखता है कि यार 2 लाइंस आपने जो क्रिएट करी हैं वो दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप एक फ़ोल्डर के अंदर है। तो मैंने जस्ट क्या करना है, इसको इसके फ़ोल्डर से बाहर फेंक देना है। आपके पास अब लाइन्स शो हो रही हैं, ये देख लें। सो अगेन मैं ब्लैक मास्क कर लेता हूँ और यहाँ से एक दोबारा से लाइन्स क्रिएट कर देता हूँ। ये आपके पास लाइंस आ गई हैं। अच्छा, ये लाइंस जो होती हैं ये होती हैं इनग्रेव, तो मैं इसको इनग्रेव कर देता हूँ इससे, सही। और ये जो पूरा पार्ट है ये होता है इम्बोस, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट। तो हमने एक और मास्क बना लेना है, ये हो गई इनग्रेव लाइंस और ये हमारा हो गया पैटर्न, सही है। ये हमारी बेस इसकी वो थी। अब हमें हैंडल को हाईलाइट करना है, तो हमारी ये बेस है हमारी हैंडल की, तो हमने यहाँ पर आए हैं, जस्ट इसको बंद कर देना है। ये हमारी बेस, इसको दे देते हैं इम्बोस, जिसको मैं जब ऐसी को मैं हाइड करूँगा तो ये देखिएगा ये हो जाएगा। और अपने फ़िलहाल अभी ये यूँ नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर मास्क जो है वो ओवरऑल क्रिएट हुआ है। तो जस्ट मैंने क्या करना है कि मैं इसका मास्क, पैटर्न का मास्क, कॉपी मास्क,
यहाँ पर आया, पेस्ट इनटू मास्क करा, और इसके बाद मैंने इसको इन्वर्ट मास्क कर दिया। तो अभी जो है ना ये ओवरऑल हाईलाइटेड है। देखें अभी आप, ओवरऑल जो है ना ये अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में हिलाता हूँ तो देखें ये ओवरऑल हो रहा है। अब जस्ट मैंने क्या करना है कि इसके मास्क को इन्वर्ट कर देना है, इन्वर्ट मास्क, इन्वर्ट मास्क, सही। और अब ये इस तरीके से इम्पोज इफेक्ट एक क्रिएट हो चुका है। ये देख लें, वो लाइट की इंटेंसिटी की वजह से हमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी आप देखें कि आपको ये उभरा हुआ दिख रहा है, प्लस ये इसकी इंग्रेविंग हुई हुई है। अब ये वाली चीज़ आ गई है, ठीक। ये आ गया आपके बीच का पार्ट, सही। अब इसके अंदर जो मेटालिक जो टेक्सचर होता है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि सिल्वर या मेटल, आई गेस ये ठीक रहेगा। इसको हम लोग इसके बेस में फेंक देते हैं। ये हमारे फोल्डर के अंदर नहीं गया तो हमने जस्ट इसके अंदर फेंक देना है, और इसको सबसे नीचे रखेंगे यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में ये ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ और ट्राई करते हैं जो कि इसको और अच्छा बनाए। आयरन फोर्ज, सो ये कैसा रहेगा? ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है, सो डर्ट इसमें से हटा के देखते हैं। प्लस ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो वही वाला रहने देते हैं हम लोग, पहले वाला। इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। ये हमारी आ गई बेस। इसके बाद अब हम लोग जो है इसकी जो रबर वाली साइड है, यानी कि जिस डंबल के ऊपर रबर चढ़ा हुआ है, रबर वाली साइड को हम लोग टेक्सचरिंग करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अल्फ़ा से इसकी जो एक डेकोरेशन है वो वाली चीज़ को बना लेते हैं। सो अगेन फोल्डर, और ये आ जाएंगे हमारे पास डंबल। एक और फोल्डर लिया एज़ यूजुअल, इसको रेड कलर फिल कर देंगे ताकि हमें दिख जाए। मास्क ले लेना है हमने, हम यहाँ पर आए, बाय एलिमेंट गए, उसके बाद इसको क्लिक करा। हमारी सिमेट्री ऑन थी तो इस वजह से इसने दोनों को एक साथ ले लिया। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिएगा ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। सिमेट्री की वजह से इसने एक साथ कर लिया था, तो हमने सिमेट्री ऑन करी और इन दोनों को मास्क कर दिया। इसके बाद हमने जो रबर चढ़े होते हैं, यानी कि जो टैग लाइन और टेक्स्ट होता है वो यहाँ पर होता है नॉर्मली। सो हम यहाँ पर आते हैं। फ़िलहाल हम लोग ऑर्थो के अंदर ही काम कर रहे थे, तो ऑर्थो के अंदर ही हम लोग दोबारा आ चुके हैं यहाँ पर, और एक फिल लेयर लेते हैं, और वो बेसिक कलर होता है येलो काइंड ऑफ। तो येलो पे जाते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं कि कौन सा सूट करेगा। मेरे ख्याल में यही होता है शायद, इस टाइप का कलर। टेक्स्ट का नाम दे दिया है। उसके बाद हम लोग राइट क्लिक, ऐड ब्लैक मास्क, और अपना कोई भी एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं फोटोशॉप के ऊपर। सबसे पहले हम लोग एक बॉर्डर बना लेते हैं, विच इज़ लाइक ये। इसका स्ट्रोक दे देंगे हम लोग वाइट कलर से। फिर इसका बंद कर देंगे। स्ट्रोक की ओपेसिटी इसकी कर देंगे अराउंड 10 और 30 40 विच बेटर। और लेयर पैनल में जाकर इसको इसके साथ अलाइन कर देंगे सेंटरली। ये आ चुका है। मेरे ख्याल में थिकनेस थोड़ी और बढ़नी चाहिए, सो अराउंड 50 ये आ गया। उसके बाद कोई भी एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं, लाइक न्यू लेयर, आ गया ए एंड बी। कलर ही हमारे पास हैंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छे से फ़ॉन्ट के अंदर कुछ भी हम लोग लिख लेंगे। ये हमारे पास ये आ गया है, और इसको हम लोग डिलीट करते हैं। एन बी प्लस इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 10 10, और उसके साथ KG ये आ गया है। इसको भी इसके साथ अलाइन कर लेते हैं सेंटर के अंदर। ये आ गया है। उसको थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, नॉर्मली वेट हमेशा छोटा में लिखा होता है। और एन बी आपका लोगो, और
थोड़ा सा इसको क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए, या इसको उसके साथ मर्ज कर देंगे। और इसको भी इसके साथ अलाइन कर देते हैं, ये आ गया है। और एक्सपोर्ट इनटू सबस्टेंस पेंटर, सो लोगो राइट हियर, और यहाँ पर आकर इसको इसके साथ दोबारा से री इम्पोर्ट करा लेंगे, अगर हमने ऑलरेडी करा हुआ है तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसका एक और इंपोर्ट कराने का तरीका दूसरा वाला वो ये थे कि आपने इसको जस्ट ड्रैग करना है, सबस्टेंस के अंदर यहाँ पे लेकर आना है, अल्फ़ा में अल्फ़ा डाल देना है, और शेल्फ लाइब्रेरी और एसेट्स इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे। मैं अगर डबल इंपोर्ट करूँगा तो डुप्लीकेट बन जाएगी, मैं ऑलरेडी इंपोर्टेड है मेरा, तो जस्ट मैंने इसको रिकॉल कराया और मैं इस पर जस्ट क्लिक करना है। अच्छा, ये मेरे पास ब्रश की रोटेशन जो है वो 90 डिग्री पर आई हुई है, तो मैं यहाँ से इसको, सॉरी 90 डिग्री पर कॉल हुआ है, तो मैं इसको ये मैंने कॉल करा दिया। प्लस ये कि हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो इतनी इनफ है मेरे ख्याल में, ये आपने कर दिया है सेम एज इट इज़। अच्छा, ये फ्लिप सही। सो अगेन यहाँ से हम लोग इसको हाइड कर देंगे क्योंकि सिमिट्री ऑन थी, तो सिमिट्री की वजह से इसने यहाँ पर भी इसको फ्लिप कर दिया है। तो मैं सिमिट्री फ़िलहाल अभी बंद करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ से ब्लैक मास्क कर दिया तो ये हाथ क्या यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। सो दिस टाइम हमें सिमिट्री ऑफ़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आके मैं सिमिट्री ऑफ़ करता हूँ और मास्क को मैंने ब्लैक की तरफ कर लिया है, और अब जस्ट मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अगेन ये रेड हो गया। अगर अब मुझे बड़ा करना है तो वही नॉर्मली हमारे पास जो एक स्टाइल है ये वाला, हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्लस ये कि अपना मैं ब्रश देख लूँ 360 होना चाहिए, और मैं यहाँ से भी इम्पोर्ट इसको कॉल करा देता हूँ। सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, यहीं पर भी है, ठीक। और अब हम इसकी रबर की टेक्सचरिंग करेंगे। सो यहाँ पर जाते हैं, प्लास्टिक रबर चेक करते हैं कि कैसा लगता है इसकी बेस के अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर रबर जो है वो इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर आते हैं और सरफेस डैमेजेस को प्रॉपर्टी थोड़ी कम कर रहे हैं, जैसे 0.05 है तो इसको 0.4 करके देखते हैं, 0.4, 0.3 में आई गेस थोड़ा सही लग रहा है। जस्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा है, मटेरियल के अंदर कुछ भी नहीं छेड़ा है, तो ये एक हमारे पास डंबल क्रिएट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि देखें हमारी जो रबर की इंटेंसिटी है वो इस मास्क के ऊपर भी आ रही है जो हमने लोगो क्रिएट करा है, जबकि इसके ऊपर आनी नहीं चाहिए। तो मैं इसको रिमूव कैसे करूँगा? अगेन मैंने इस मास्क को कॉपी करना है कि कॉपी मास्क, यहाँ पर आया, ब्लैक मास्क करा, पेस्ट इनटू मास्क किया, ये इसने फ़िलहाल इसके ऊपर कर दिया है। और अगेन अब मैं दोबारा जाऊँगा मास्क के ऊपर और इसको इन्वर्ट मास्क कर दूँगा। तो अभी देखें बिल्कुल फाइन, नीट एंड क्लीन। आपका जो लोगो की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसी है जैसे कि हम लोगों ने पहले क्रिएट करी थी, और यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई आपकी रबर की इंटेंसिटी, हाइट की इंटेंसिटी नहीं शो हो रही है। सो लोगों की हम थोड़ी सी इसकी हाइट की प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे। हाइट की प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा सा और इम्बोस इफेक्ट मारना है, तो हमने क्या करना है कि डुप्लीकेट चेक कर लेते हैं कि इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इसको नीचे लेकर आते हैं, इसको फिल्टर एंड ब्लर, नहीं, कलर बंद कर देंगे। बंद करके देखते हैं कि ये इम्बोज इफेक्ट कैसा इसका लग रहा है। मच मच बेटर, सही। तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, डंबल हमारा क्रिएट हो चुका है, और मेरे ख्याल में कुछ और करने की नीड तो नहीं है। सो अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, और मामोसा टूलबैग के अंदर ले जाकर इसको इसकी रेंडरिंग करते हैं। सो एक्सपोर्ट करने का तरीका ये कि आपने जस्ट एक्सपोर्ट टेक्सचर्स के अंदर आना है, और डिपेंड ऑन योर डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट कि आपने कितने टेक्सचर साइज़ के ऊपर इसको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास टेक्सचर स्लॉट्स आ रही हैं लाइक 1 to 8 पिक्सल्स, 256, 512, 1K, 2K, 4K और लास्ट आपका 8K। सो राइट नाउ मैं जस्ट 4K पर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, और मेरे पास जो प्रॉपर्टी है सबसे उसके लिए मार्मोसा टूलबैग के लिए वो है PBR मेटलिक रफनेस। सो मैं यहाँ पर आया हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर देना है,
और जो मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ पर मैंने टेक्सचर्स का फोल्डर क्रिएट करा, यहाँ पर आया और जस्ट एक्सपोर्ट। ये देख लीजिए, बेस कलर, मेटालिक, नॉर्मल मैप एंड रफनेस। सो हमारा मॉडल जो है वो टेक्सचर हो चुका है और एक्सपोर्ट भी इसके टेक्सचर्स हो चुके हैं। सो जंप इनटू मार्मोसेट टूलबैग। जी, मार्मोसेट टूलबैग के अंदर हम लोग आ चुके हैं और अब हमने जस्ट मॉडल को इंपोर्ट कराना है। मार्मोसेट टूलबैग इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, लाइक बहुत इजीली आप इसको सीख जाएंगे। इतना कुछ इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं लगनी। जस्ट सिंपल आपने इंपोर्ट करना है और आपका जो मॉडल है वो dumble.obj ये आप लोग लेकर आ चुके हैं। सही। फिर इसके बाद आपने इसके जो टेक्सचर्स थे उनको कॉल करा देना है। अच्छा, नॉर्मल मैप के लिए यहाँ पर नॉर्मल के नाम से नहीं आता, यहाँ पर सरफेस के नाम से आता है। तो आपने इसको क्लिक कर देना है और देन फिर आप इसको कॉल कराते हैं नॉर्मल। सो सब सरफेस बिकम्स नॉर्मल और अब आप नॉर्मल मैप कॉल कराएंगे टेक्सचर के फोल्डर में से। ये नॉर्मल मैप आपके पास आ चुका है। और सबसेंस के अंदर एक चीज़ ये है कि सबसेंस जो है वो उसका जो वाई एक्सिस है वो अप की तरफ होता है और यहाँ पर जो है डाउन की तरफ होता है। तो हमने जस्ट यहाँ पर इसको फ्लिप कर देना है। ये आपके पास अब एक्चुअल प्रॉपर्टी आ चुकी है। ठीक। फिर उसके बाद हमने अल्बीडो कॉल कराना है, यानी कि बेस कलर। अब आप यहाँ से इसको अल्बीडो कॉल कराते हैं। इसका जो कलर था वो वाइट नहीं था, तो जस्ट हम यहाँ पर वाइट पर आते हैं। उसके बाद हमारे जो रफनेस हमने कॉल करानी है यहाँ से, तो ग्लॉसीनेस को हटाकर हम लोग रफनेस पे जाएंगे। फिर इसके बाद रफनेस कॉल करानी है, वो ये आ चुकी है। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से मेटालिक के ऊपर, क्योंकि हम लोग मेटालिक पर काम कर रहे हैं अभी। तो मेटालिक के ऊपर जैसे ही आते हैं, इसको मेटालिक का टेक्सचर कॉल करा देते हैं। ये हमारे पास मेटालिक का टेक्सचर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा वाइट कर देंगे। उसके अंदर हमने अब लाइट्स कॉल करानी है और लाइट्स कॉल कराने के लिए हमने जो बिल्ट इन स्काई है उसी को रखना है। बैकग्राउंड को हम लोग जो है वो ब्लैक कर देते हैं कलर, एंड देन लिटिल बिट ब्लैक। उसके बाद थोड़ी स्काईलाइट डालते हैं। एक ये आ गई। ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं हल्का सा कि किस डायरेक्शन में इसको निकालना है। सबसे अच्छी चीज़ मार्मोसेट के अंदर वो ये है कि आप इसको डुप्लीकेट लेकर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। और लाइक मुझे इसको जैसे इसके ऊपर रखना है और रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपके पास। एंड देन थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख लेंगे और थोड़ी सी ये प्रॉपर्टी हमने लाइट के इस तरीके से कर दी है। एक स्पॉटलाइट ऐड कर देंगे टॉप से। सो यहाँ पर मैं आया हूँ न्यू लाइट और ये लाइट एक ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको स्पॉट, खैर बिल्ट इन ये कॉल हुई है, और इसकी सेटअप में जाएंगे और सेटअप, सीन, सेटअप। लाइट को हमने टॉप से कॉल कराना है, तो हमारा जो टॉप एंगल है वो ये है और फ्रंट से हमने इसको जस्ट यहाँ पर आकर इसको -90, ये एग्जैक्ट यहाँ पर आ चुकी है। प्लस इसको हम लोग 0 पे कर देते हैं। यहाँ पर आकर टॉप से देखते हैं कि इसकी क्या डायरेक्शन जा रही है। यहाँ पर आकर ये देखें अभी सही कि कितना अच्छा व्यू आने लग गया। मैंने टॉप लाइट एक ऐड करी है और इसको थोड़ा सा अप करता हूँ ये, और इसके अंदर थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक, इसको अपने मुताबिक कर लेता हूँ मैं। क्लासिक के अंदर आकर इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा और उसका स्पॉट थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें खाली मेटालिक के ऊपर जो है वो हाईलाइट हो, और शार्पनेस इसकी थोड़ी सी डाउन, टिल बिट। ये हो गया है। और शैडो कैचर हम लोग एक बना लेते हैं कि शैडो कैचर से हमें कैसा लगता है। ऐड ऑब्जेक्ट एंड शैडो कैचर, ये आपके पास शैडो कैचर आ चुका है। सेटअप में जाकर भी देख सकते हैं कि ये कहीं से ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है। और अब आप अपने डंबल को ठीक भी कर सकते हैं कि यार ये
ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा लग नहीं रहा। कैमरा में जाके देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक। और आपके पास 3 लाइट्स आ रही हैं, तो देखें शैडोज़ जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। तो आपने एक की शैडो बंद करके देखना है कि कैसा लग रहा है, दूसरा का शैडो बंद करके देखना है कि कैसा लग रहा है। सो मेरे ख़्याल में ये वाला बेहतर है शैडो, ये आपने बंद कर देना है। प्लस इसके बाद हम लोग एक चेक कर लेते हैं रे ट्रेसिंग में ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिख रहा है। रे ट्रेसिंग के बाद ऑब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इसका एक व्यू इस तरीके का रेंडर कर लेते हैं। रेंडरिंग प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी हाईलाइट कर लेते हैं कि इसका थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू यूँ, एंड देन देख रहे हैं थोड़ा सा एक आपको भारी सी फील आने लग गई फील्ड ऑफ व्यू छेड़ने से। वो वाला फ़िलहाल सही था, लेकिन किसी किस्म का कोई लॉक नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से सेटिंग रखते हैं। जस्ट मैं आपको शो करा रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या सेटिंग्स से आगे पीछे कर कर किस तरीके से चीज़ अच्छी निकाल सकते हैं। एक्सपोजर 0.25, कंट्रास्ट 0.5, टू मच हाई, इसको 0.2 करके देख लेते हैं, 5, 8, और कंट्रास्ट सेंटर इसका ये देख रहे हैं। प्लस सैचुरेशन तो इसकी सही है ऑलमोस्ट, और ब्लूम हमें रिक्वायर्ड है कि नहीं। ब्लूम में थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा मार्मोसेट के अंदर। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर अस। इसका हम लोग एक रेंडर निकाल लेते हैं। सो मेन यहाँ पर आए और आपने जस्ट इसको डेस्टिनेशन दे देनी है एक्सपोर्टेड एसेट्स रेंडर, यहाँ पर आकर इसको कॉल करा देना है 1, और जस्ट विद ट्रांसपेरेंसी अगर आपने देनी है ट्रांसपेरेंसी यहाँ से भी शो करा सकते हैं। प्लस आपने विदाउट ट्रांसपेरेंट निकालना है तो जिसको आप क्लिक ना करें। सो मैं दोनों ही निकालता हूँ। लीना रेस्टोरेंट मैंने 100 कर दिए यानी कि 1, और रेंडर, और एक ट्रांसपेरेंसी के बगैर। ये सीन आपने सेव कर लेना है दोबारा मार्मोसेट के अंदर। सो रेंडर हमारा हो चुका है। लेट्स जम्प इनटू फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर इसको हम इंपोर्ट कराते हैं हमारा सीन जो था रेंडर, ये और ये। सो जस्ट फॉर इंस्टेंस, अच्छा एक और चीज़, जब भी हम कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को कॉपी कर कर किसी दूसरे सीन में लेकर जाते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो छिड़ जाते हैं। सो उसका बेस्ट ऑप्शन ये कि आपने सिलेक्शन लेकर यहाँ जिस तरीके से मैंने अभी कलर फिल करा उसके कॉर्नर में, दो कॉर्नर्स में, लाइक लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, आप यहाँ से कॉपी कर देने, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, एंड देन पेस्ट इनटू योर सीन। सो एग्जैक्ट जगह पर आएगा। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने कंट्रोल इन जस्ट को सेलेक्ट करा और कंट्रोल A कंट्रोल C, और देन यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करता हूँ तो देखें इसकी चीज़ यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो छिड़ जाती है। सो हमेशा ये वाली चीज़ को अपनाएं, और ताकि इसकी पोजीशन है वो आपकी हिले ना। अच्छा, मैंने हिलाने की वजह मेरी ये थी कि हमेशा मैं जो हूँ ना बैकअप के तौर पर इसको रख लेता हूँ, और ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट रेंडर आ जाएगा और उसके बैकग्राउंड के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकिंग कर सकता हूँ। लेट्स सपोज वो कैसी कि मैंने कलर फिल कर देना है। ब्रश की प्रॉपर्टी में आकर सॉफ्ट राउंड ब्रशेस, एंड देन थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करूँगा, कलर फिल कर देते हैं पहले थोड़ा सा ये वाला डार्कर, लिटिल बिट डार्कर, ये आ गया। और अब इसकी सेंटर के अंदर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इस तरीके से, तो देखें एक स्पॉट इफेक्ट आपके पास बन रहा है, लाइट स्पॉट। सो दिस इज़ हाउ आई डू कंपोजिट सीन्स इन फोटोशॉप। बस थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन इसके अंदर रिक्वायर्ड है, वो ये कि ब्राइटनेस, और आप इसी सीन को इसके अंदर कर सकते हैं ताकि आपका बैकग्राउंड जो है वो छिड़े ना।
सो 10 20 कैसा लग रहा है? ठीक। और आपने थोड़ा लेवल्स से छेड़ लेना है, प्लस ये। और उसके बाद एक्सपोजर के तो खैर नीड नहीं है, कर्व्स चेक कर लेते हैं। कर्व्स ठीक। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं कि इसकी नीड है कि नहीं, वो है हमारा कलर लुकअप। ठीक, तो कलर लुकअप के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से अच्छा लग रहा है कोई भी सीन। ये बहुत अच्छा लग रहा है ब्लीच बाईपास इसकी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हाई है तो उसको कवर अप कर लेंगे। ये भी अच्छा लग रहा है फिल्म स्टॉक 50 DLL। So I would go with film stock 50 DLL and this as well। इसको मैं एक और कलर लुकअप लेता हूँ और इसको इसी के अंदर मारता हूँ और इसको बंद कर कर फिल्म स्टॉक 50 DLL ये आ चुका है हमारे पास। इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा बेहतर है, ये या ये। सो ये भी अच्छा लग रहा है, बस इसकी थोड़ी सी ट्रिकिंग करने की नीड है। इंटेंसिटी में थोड़ी सी लाइट रखता हूँ ताकि वो पूरा का पूरा रिमूव ना करे हाइलाइट्स इसके। ठीक। अच्छा, अभी भी स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि रबड़ की जो आपकी जो सरफेस है थोड़ी बहुत हाई है, लाइक नॉइस मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। तो मैं सबसेस के अंदर जाकर दोबारा देखिए, यहाँ पर सबसेस में इतना फील नहीं हो रहा। सो आपको बैक एंड फोर्थ मार्मोसेट एंड सबसेस आपको चीज़ें थोड़ी सी ट्विक करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी लाइट जो वो HDRI वो डिफरेंट है और मार्मोसेट की डिफरेंट है। सो हमने अगेन इसकी नॉइस पैरामीटर में जाएंगे डंबल के रबर के अंदर, और वो ये थी। मेरे ख्याल में इसको रिमूव कर दें तो बेहतर है। इसकी सरफेस की जब इंटेंसिटी है 0.1 है तो 0.0 और 6 आई गेस थोड़ी बहुत बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा हाई लग रही थी। और 0.2 ये काफ़ी बेहतर है। अब ट्राई करते हैं मार्मोसेट के अंदर अगेन एक्सपोर्ट टेक्सचर्स सेम एज प्रीवियस। मार्मोसेट से दोबारा एक्सपोर्ट करेंगे उसी फाइनल इमेज को, और टेक्सचर्स जो हमारे वो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगे यहाँ पर, जिस तरीके से अभी हो चुका है सीन। सो अगेन रेंडर इमेज फोटोशॉप के अंदर अगेन रिकॉल कराएंगे इस ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट है ये। सेम प्रोसेस, यहाँ पर हमने इसको फिल कर देना है। यहाँ पर आए, इसको बंद करा, इसके अंदर आए और जस्ट इसके अंदर पेस्ट कर देना है आपने। तो ये आपके पास आ गई है इमेज। ठीक, मुझे इंटेंसिटी थोड़ी हाई लग रही है लेवल्स की, तो मैं हटा देता हूँ। कर्व्स भी हटा देता हूँ, क्योंकि मार्मोसेट वाला सीन काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये वाला सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं, तो इसको मैं लिटिल बिट इस तरीके से रखता हूँ। और अगर मैं इसका एक प्रॉपर ओवरऑल करता हूँ तो कैसा लगता है? इस 50 इज इनफ। एक ओवरऑल एक पैकेज आपके पास आ रहा है, आपने जस्ट एक्सपोर्ट कर देना है। और ये आपका फाइनल रेंडर। अच्छा, जो हैंड ग्रिप है आपकी, वो देख रहे हैं थोड़ी बहुत आपको जिसके अंदर आपको वेरिएशन चाहिए, तो हम लोग अगेन यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरा रेंडर यानी कि दूसरे एंगल से भी निकाल लेंगे। वो क्या है कि हैंड ग्रिप आपकी कभी कभार स्क्वायर फॉर्म के अंदर भी होती है, लाइक छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, तो हमने उसको भी ठीक कर लेना। ये हमारी पैटर्न वाली लेयर थी। इसके अंदर आ जाते हैं दोबारा अगेन, और यहाँ पर आकर चेकर कॉल कर लेंगे कि चेकर से वो हमारी चीज़ बनती है कि नहीं बनती है। लेट्स चेक।
कि चेकर से वो चीज़ आ जाती है कि नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लस इसकी और इसकी जो टाइलिंग है वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। चेकर से वो चीज़ आ तो रही है लेकिन इसकी इंटेंसिटी सही नहीं है। सो दूसरा चेकर ट्राई करते हैं, चेकर दिस वन, और ये भी काफ़ी छोटा पड़ रहा है। लाइक इसके टाइल जो है वो लास्ट इसका यही है, तो हम एक चेकर भी बना लेते हैं। पैटर्न के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम लोग कर सकते हैं। ये टाइलिंग आ गई हमारे पास, ग्रेट। ये हमारे पास टाइलिंग आ गई है और ये चीज़ अगेन, तो ये वाला पैटर्न काफ़ी बेहतर लग रहा है। और इसके अंदर जो इसकी टाइलिंग थी, रोटेशन, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। सो मेरे ख्याल में रोटेशन से अच्छा लग रहा है थोड़ा इस तरीके से। और ये रेडी हो चुका है। प्लस ये कि इसकी जो इम्बोज इफेक्ट है वो ये, इसको थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे कर लेते हैं शार्प। देखें लेवल से मैंने इस तरीके से करा है इसको शार्प, और एक्सपोर्ट कर देते हैं अगेन और मार्मोसेट एंड अगेन। मार्मोसेट में ये ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगे ये वाले टेक्सचर्स, क्योंकि हमने ना नेम छेड़ी है और ना डेस्टिनेशन छेड़ी है। ये देखें ये वाली चीज़ आ गई है। सेम प्रोसेस एज प्रीवियस, यहाँ पर लाकर हमने फिल कर देना है। कंट्रोल या कंट्रोल सी, इसको बंद कर दिया, दोबारा यहाँ पर आए और प्रॉपर्टी के अंदर ये देखें आपके पास ये होती है सेम कंपोजिशन का फ़ायदा। या आप एक्चुअल पिक्सल्स के अंदर आके देखते हैं तो आपके पास ये वाली रिज़ल्ट आता है। इसको भी एक्सपोर्ट कर लें 101 and 2। This is how we work. The final render is here, which is from 3ds Max, Unwrap, Texture into Substance Painter, and लाइटिंग हमने मार्मोसेट के अंदर करी। थोड़ा सा सेटअप आपके सामने सारे के सारी चीज़ें दिखाई कि लाइट सेटअप मार्मोसेट में किस तरीके से कर सकते हैं। प्लस कंपोजिट के भी आपको सीन दिखाया कि कंपोजिट किस तरीके से करते हैं। देन फाइनल एंड आपके सामने। सो ये आपके साथ हमारी डेमो क्लास थी जो कि फ्री थी। सो स्टे ट्यून विद ब्लेंडक्राफ्ट स्टूडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल, क्योंकि जो भी क्लास मेरी आएगी तो उसका ट्रेलर मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कराऊंगा, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो से आप अप टू डेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।